हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर यानी आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी किस भारतीय शासक को नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो देखिए, समुद्रगुप्त को भारतीय शासकों में नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। देखिए 16 महाजनपद थे। महाजनपद कितने थे? 16। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे वो थे मगध, और मगध ने धीरे धीरे अवंती, कोसल, गंधार सबको अपने अधीन कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? प्रथम शिलालेख, सप्तम, दसम या 13वां शिलालेख? तो आप लोग याद रखिएगा 13वां शिलालेख में जो अशोक का बड़ा अभिलेख है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है, यानी कनिष्क ने किस तिथि में राज्यारोहण किया था? 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी या 98 ईस्वी? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में कनिष्क ने राज्यारोहण किया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्ममात्रों को किसने नियुक्त किया? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्ममात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो यह किया था अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश? तो देखिए, नंद वंश को ही खत्म करके मौर्य वंश के जो प्रथम शासक थे, मौर्य वंश के जो प्रथम शासक थे, उन्होंने ही नंद वंश को ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो अशोक आए वो मौर्य वंश के ही शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा काल स्वर्ण का काल कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या अंग्रेजों का काल? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन या फिर पतंजलि ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो की थी वो हरिसेन ने की थी। किसने? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 9। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पानाध्यक्ष या लक्षणाध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षणाध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन बैंक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, वानभट्ट, विशाखदत्त या फिर कलहन? तो देखिए, राजतरंगिणी की रचना कलहन ने किया था। किसने? कलहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश? तो देखिए, अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या फिर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में? तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें प्राक मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, या वेद व्यास? तो देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य थे। इसी का नाम चाणक्य भी है। आप लोग याद रखिएगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिम्बसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो बिम्बसार का संबंध हर्यक वंश से है। क्वेश्चन नंबर 16, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी? तो देखिए, वज्जी संघ को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है, यानी गणतंत्रात्मक भी कहा गया है, यानी गणसंघ इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन बी जहां लोग अपना घर बनाते हैं, या सी ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जहां लोग मवेशी रखते हैं ये भी सही है, जहां लोग अपना घर बनाते हैं ये भी सही है, या ए एवं बी यानी सी, यानी दोनों सही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे सोने के, चांदी के, तांबे के, या बी एवं सी दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सोने के भी और तांबे के भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सोरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे? ब्रिटेन में अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचलित नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी मुंडक द्वारा, बिम्बसार द्वारा, उदयन द्वारा, या फिर अजातशत्रु द्वारा? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई बिम्बसार द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? कौटिल्य, मेगस्थनीज, अल्बरूनी, या एच सिंह ने? तो इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किसने की थी? देखिए, धम्म का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म, और यह धम्म नीति जो चलाया था किसने चलाया था? अशोक ने चलाया था। तो इसका आंसर यहाँ पर देखो, ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो इसका ऑप्शन सी यानी अशोक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में, 251 ईसा पूर्व में, 263 ईसा पूर्व में, 253 ईसा पूर्व में? तो कलिंग विजय हुआ था 261 ईसा पूर्व में।
जिनमें 1 लाख लोगों की जान गई थी। और अशोक ने यह युद्ध कराया था उड़ीसा के क्षेत्र में, जो आज उड़ीसा है वहीं कलिंग है, और अशोक की इसमें जीत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग, अशोक, समुद्रगुप्त। तो देखिए, फूट डालो राज करो, यह कार्य सर्वप्रथम अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। फूट डाल के राज करो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्यक काल में, या फिर कुषाण काल में? तो जीवक हर्यक काल यानी हर्यक काल के वैद्य के वंश में है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? देखिए, सुदर्शन झील जब टूट गया था तो अपने ही खर्च से उसको पुनः निर्माण किया था। ऑप्शन ए अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने, या फिर स्कंदगुप्त ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी नदियों के किनारे। इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के संगम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को, या फिर नेपोलियन को? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने समस्त यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, या फिर मुसोलिनी? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त के अभिलेख, प्रभावती गुप्ता के अभिलेख, या इनमें से सभी के अभिलेख में? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख प्रमाण किसका है? मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का, या गुप्त काल का? तो इसका आंसर हो जाएगा सातवाहन काल का। क्वेश्चन नंबर 33, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख, गुर्जरा, मस्की, जूनागढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? श्रीलंका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, पाकिस्तान? तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाद्य प्रयास किया? विसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेजत, काशी प्रसाद जायसवाल, देवदत्त रामकृष्ण? तो इसका आंसर हो जाएगा देवदत्त रामकृष्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? चैत्य, स्तूप, गुहा वास्तुकला, या स्तंभ? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है, गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया? हैन सांग, फहान,
एत्सिंग या वांग हंतसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का फह्यान, जो गुप्त काल में एक चीनी यात्री थे, वो भारत आए थे, जल मार्ग से आए थे और स्थल मार्ग से गए थे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, अशोक के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है मथुरा अभिलेख से, पर्याप्त प्रशस्ति से, वनसंखेरा अभिलेख से या ऐहोल अभिलेख से। तो इसका आंसर हो जाएगा पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अशोक के दरबार में, कनिष्क के दरबार में, समुद्रगुप्त के दरबार में या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, वानभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य। तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीन काल में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। तो प्राचीन काल में अभिलेख की शुरुआत अशोक ने ही की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 6 में, 7 में, 8 में या फिर 5 में। तो मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में 7 समाज को वर्गीकृत किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? चोल राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने या चालुक्य राजवंश या राष्ट्रकूट राजवंश। तो किसने किया था? एलोरा में कैलाश मंदिर को निर्मित करने वाले कौन राजवंश थे? राष्ट्रकूट राजवंश थे। आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रकूट। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, आराम से अच्छा से नोट कीजिएगा और इसको याद कर एकदम रट डालिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 46, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 16 है, 18 है, 20 है, 19 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, बर्मा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो धम्म की शुरुआत अशोक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य की, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाखदत्त की। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50 देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ये ला याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग
वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे चैप्टर का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को मिलता रहेगा।